एक गरीब औरत ने अपनी बेटी का बलात्कार का बदला लिया। एक गरीब औरत जिसके पास ना तो रहने के लिए अच्छा घर था, ना ही 8 साल की बच्ची को कुछ खिलाने के लिए खाना। औरत ससुराल में अकेली रहती थी। 1 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। उसके पति ने आत्महत्या की थी क्योंकि सिर पर बहुत कर्जा था। लोन की किस्तें न भरने की वजह से घर भी बिक गया। औरत ने कुछ नया काम धंधा करने की सोची, लेकिन जहाँ भी जाती उसको उतने पैसे नहीं मिलते जिनसे वह अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद सके। मीना निराश होकर एक घर के पास जाकर बैठ गई। रास्ते में मीना की एक सहेली ने उसको उदास देखकर उसके पास आई और कहने लगी, क्या बात है बहन, आज इतने शांत क्यों हैं? हमेशा इतना सुरीला गाने वाली, क्या तुम मुझे अपनी निराशा का कारण बता सकती हो? मीना ने सारी बात उसको बताई। सहेली ने विचार कर कहा, एक जगह है जहाँ तुमको ढेरों पैसे मिल सकते हैं, पर वहाँ पर खतरा भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको वह जगह बता सकती हूँ। मीना ने कहा, जो भी होगा मैं करने को तैयार हूँ, मुझे काम चाहिए। सहेली ने कहा, तो ठीक है, सुनो, बिजली घर के बाजार में नया पब खुला है। सुना है वहाँ नाचने और गाने के लिए एक गायिका की तलाश कर रहे हैं। तुम एक बार वहाँ जाकर बात कर लो। मीना वहाँ गई और पब के मैनेजर से बात कर नौकरी पक्की कर ली। अब मीना रोजाना शाम को वहाँ पब में जाती और वहाँ आदमियों के लिए गाना गाती। दरअसल आदमी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। जब मीना उनके लिए गाना गाती तब वह उनको छेड़ते थे। उन दुष्ट आदमियों में से उस पब का मालिक कालिया भी शामिल था। एक दिन नशे में धुत कालिया मीना के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। मीना की बच्ची को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। अगले दिन जब मीना पब में गई तो उसने मीना की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया। मीना ने घर आकर देखा तो उसकी बच्ची वहाँ खून में लथपथ थी। वहाँ पर पड़ी बेटी को देखकर वह बहुत रोई। मोहल्ले में सारे देखकर इकट्ठा हो गए। बेटी के संस्कार कर दिया। भोग के बाद जब अगले दिन वह ये कहने के लिए पब में गई कि आज से वह गाने के लिए नहीं आएगी, इतने में नशे में पगलाया हुआ कालिया बोला, तुझे तो आना पड़ेगा। तो मीना ने कहा, मैं तो अपनी बच्ची के लिए काम पर लगी थी, अब मैंने क्या करना जब मेरी बच्ची ही नहीं रही। अपने लिए 2 तो रोटी का गुजारा मैं कर लूँगी। तब इतनी बात सुनकर नशे में धुत कालिया बोला, मैंने ही तेरी बेटी को मारा है। तुझे जितने पैसे चाहिए ले लेना, पर तू इसी पब में गाती रह और यहीं पर पड़ी रह। सच्चाई सुनकर मीना को झटका लगा और उसने खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया और वहाँ से भाग गई। कालिया भी उसके पीछे पीछे भाग गया। नशे में धुत कालिया एक पेड़ से टकराकर गिर गया और उसके सिर पर बहुत खून निकलने लगा और वह बुरी तरह घायल हो गया। कालिया के दोस्त उसको हॉस्पिटल लेकर गए। पेट से भयानक टक्कर होने के कारण कालिया कोमा में जा चुका। इसके इलाज में उसका पब और उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी। कालिया की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब उस औरत ने देखभाल करने का फैसला किया। मीना रोजाना उसका ध्यान रखती और उसको दवाई खिलाती और खाने पीने की व्यवस्था करती। अब धीरे धीरे कालिया ठीक होने लगा और कुछ सप्ताहों के बाद कालिया बिल्कुल ठीक हो गया। कालिया मीना की मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे शादी का प्लान बनाया। एक दिन कालिया ने मीना को जहाँ पर पब था उसके पास एक गली में मिलने के लिए बुलाया।
कालिया के कहने पर मीना वहाँ पर पहुँच गई। कालिया ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब मीना ने कहा, मैंने तुम्हारी सेवा इसलिए नहीं की कि तुम ठीक हो जाओ और मुझसे शादी करो। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी देखभाल की, और अगर मैं तुमको उस स्थिति में मार देती तो तुम में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब मैं तुमसे सही मायने में बदला ले सकती हूँ। मीना ने उसे चाकू से मार डाला। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। ये एक सच्ची कहानी है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्या मीना ने ठीक किया? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।